सूरदास जी भविष्य बोलते थे लोगों का। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सूरदास हम लोग गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ ज्यादा धन नहीं है, तुमको इतनी बढ़िया विद्या है, तुम सबका भविष्य बताते हो, इसका पैसा लिया करो, ज्यादा नहीं 1-1 रुपया ले लिया करो बताने का, घर तो चलेगा बढ़िया। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करो, ये विद्या मुझे जन्म से है, मतलब इस विद्या को मुझे ठाकुर जी ने सिखा के भेजा है, भगवान के द्वारा सिखाई गई विद्या से मैं व्यापार नहीं कर सकता। और इसी वजह से सूरदास जी के परिवार के लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी चले गए अपना झोला उठा करके कहीं, तभी मथुरा में विश्राम घाट पर उनको श्रीमद वल्लभाचार्य जी का यश सुनाई दी। जो सूरदास सबको उनका भविष्य बताते थे, लेकिन आज सूरदास जी ने जब भगवत चर्चा श्रीमद वल्लभाचार्य जी से सुनी तो सूरदास जी के चित्त में ये बात आने लगी कि मैं दूसरों का भविष्य बताता हूँ, दूसरों के आगे जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे ये सब बताता हूँ। अपनी विद्या का इतने दिनों से ऐसा दुरुपयोग कर रहा हूँ संसार के लिए, अगर मैंने इस विद्या का सदुपयोग किया होता कृष्ण लीला का चिंतन करने में, तो मुझे देखना आता है, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं पूर्व का भूतकाल देख सकता हूँ, मैं वर्तमान देख सकता हूँ। दृष्टि भले ही मेरे पास नहीं है पर मेरे पास विद्या तो है। मैंने अपनी इस विद्या से कभी कृष्ण लीला का चिंतन क्यों नहीं किया? श्रीमद वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनते ही सूरदास जी के चित्त में आया कि मैं अपनी विद्या से ठाकुर जी की लीला का चिंतन करूं। और उसी दिन भारतवर्ष को एक दिव्य कवि की प्राप्ति हुई जिनका नाम था भक्त श्री सूरदास।